सबका अभिनंदन, सबको नमस्कार। विशेष रूप से डॉक्टर विनीता मिश्रा जिसकी बिल्कुल रीढ़ है इस गोष्ठी की। वस्तुतः आज जो भी मैं सुनाने जा रही हूँ इसका श्रेय डॉक्टर BK मिश्रा के सुबह के पोस्ट पे जाता है। उन्होंने एक फोटो डाली कि गुरु जी का संस्मरण। तो सुबह तक मुझको ये क्लियर नहीं था क्या बोले, बहुत दिन से कुछ क्रिएटिव लिखा नहीं था। तो मैंने कहा चलो हम भी कुछ संस्मरण ही सुना दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन आजकल बड़े जोर शोर पे है। पश्चिम बंगाल अब तो नहीं, लेकिन पहले दो उसके लिए जाना जाता था। एक भद्रलोक के लिए, दूसरा अड्डा। बंगाली सब जितने बंगाली थे छोटे छोटे ग्रुप में बैठ के सुबह से लेकर शाम तक गप मार रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। उसमें हमारे इलाहाबाद का भी है कुछ मोहल्ले की अपनी संस्कृति होती है और मोहल्लों की बकैती भी बड़ी मशहूर है। जो पुराने इलाके में जो लोग रहते हैं, चाहे वो चौक का हो चाहे इधर नया कटरा का हो, वो लोग इस मोहल्ला संस्कृति जो वो मोहल्ला संस्कृति भी अड्डा संस्कृति की तरह मोहल्ला संस्कृति भी धीमे धीमे समाप्त हो रही, लेकिन उसकी भी अपनी एक विशेषता होती थी क्योंकि उसमें बकैती बहुत होती थी। इलाहाबादी बकैती वैसे भी मशहूर है। लेकिन जो मोहल्ले के जो रिश्ते होते थे वो बड़े मासूम होते थे, मासूमियत होती थी रिश्तों में, एक भोलापन होता था। मोहल्ले में आपस में ताका झांकी रहती थी लेकिन बहुत भोलापन रहता था। तो वो उसी मोहल्ले की ही जो है एक संस्मरण है, थोड़ा सा छंद के रूप में कि दुल्हन के श्रृंगार के रूप में मेरा प्रयोग, दुल्हन के श्रृंगार में मेरा प्रयोग। बात 1978 या 79 की है। बात शायद किसी लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा। बात 1978 या 79 की है। कारपेंट्री स्कूल और बेली रोड के बीच में, कारपेंट्री स्कूल और बेली रोड के बीच में एक नया कटरा नाम का मोहल्ला है। एक नया कटरा नाम का मोहल्ला है जहां उस समय के यूनिवर्सिटी के सारे मठाधीश रहते थे। जहां उस समय यूनिवर्सिटी के तुम्हारे सारे मठाधीश, जहां उस समय यूनिवर्सिटी के सारे मठाधीश रहते थे और साथ साथ उन प्रोफेसर्स के साथ फुटपाथ के कुछ फरिश्ते भी रहते थे। फुटपाथ के कुछ फरिश्ते भी रहते थे। उसी नया कटरा मोहल्ले में एक नामी आढ़त वालों का पुश्तैनी घर था। उसी नया कटरा मोहल्ला में एक नामी आढ़त वालों का पुश्तैनी घर था। 7 भाई उसी पुश्तैनी घर में रहते थे। 7 भाई उसी पुश्तैनी घर में रहते थे और अपनी आढ़त की दुकान चलाते थे। 7 भाई और 2 बहन वाले उस घर में, 7 भाई और 2 बहन वाले उस घर में 78 और 79 की पीढ़ी में उस खानदान की पहली संतति, मतलब भाई बहन दोनों में 9 बच्चों में पहली संतति इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA पास कर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA पास कर। पढ़ी लिखी उस लड़की, उस खानदान की पढ़ी लिखी उस लड़की की शादी एक डॉक्टर से तय हो गई। उस खानदान की पढ़ी लिखी लड़की की शादी एक डॉक्टर से तय हो गई और इलाहाबाद की मई जून की प्रचंड गर्मी में, इलाहाबाद की मई जून की प्रचंड गर्मी में शादी में जयमाल जो BA पास लड़की डॉक्टर लड़के को डालेगी। शादी में वो BA पास लड़की जयमाल डॉक्टर लड़के को डालेगी और उस समय के इलाहाबाद में बस एक ब्यूटी पार्लर था। 1978 और 79 के, अब इलाहाबाद जानबूझ के बोले कि उस समय इलाहाबाद था, तब बस एक ब्यूटी पार्लर था। उर्वशी ब्यूटी पार्लर उसका नाम था, अभी भी है। उर्वशी ब्यूटी पार्लर उसका नाम था। लेकिन कन्या को उर्वशी बनाने के लिए मुझे 16-17 साल के थे उस समय हम, मुझे और मुझसे 1 साल बड़ी कजिन को पकड़ा गया। मुझे और मुझसे 1 साल बड़ी कजिन को, चचेरी बहन को पकड़ा गया और हम दोनों का ब्यूटी और कॉस्मेटिक से दूर दूर तक कोई नाता न था। और हम
बावजूद, मेरे लाख मना करने के बावजूद मेरी कजन नहीं मानी। आखिर मोहल्ले की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। आखिर मोहल्ले की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। आढ़त वालों के यहाँ डॉक्टर दामाद को आना था। आढ़त वालों के यहाँ डॉक्टर दामाद को आना था। उस तपती धूप में मुझे घसीट कर वो लक्ष्मी टॉकीज तक ले गई। उस तपती धूप में मुझे घसीट कर वो लक्ष्मी टॉकीज तक ले गई और वहां से उसने ढूंढ कर एक पत्रिका निकाली गर्मियों में दुल्हन का श्रृंगार कैसे करें। गर्मियों में दुल्हन का श्रृंगार कैसे करें। 3 बार उसने खुद पढ़ी, 4 बार मुझे पढ़ाई। 3 बार उसने खुद पढ़ी, 4 बार मुझे पढ़ाई। त्रासदी यह थी कि श्रृंगार का कोई सामान हमारे पास नहीं था। त्रासदी यह थी कि श्रृंगार का कोई सामान हमारे पास न था। सिर्फ दुल्हन के पास एक लाल रंग की साड़ी थी। सिर्फ दुल्हन के पास एक लाल रंग की साड़ी थी। दुल्हन का श्रृंगार करना तो मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ला चारा निभाना था। मोहल्ला चारा निभाना था। हम लोग अपने घर से बर्फ लेकर चले। हम लोग अपने घर से उसके घर बर्फ लेकर चले, क्योंकि पत्रिका में लिखा था बर्फ की मालिश से मेकअप के पहले कर ले। बर्फ की मालिश मेकअप के पहले कर ले। और क्रीम फाउंडेशन के नाम पर मेरी मम्मी का लैक्टोकैलामाइन ले लिया। क्रीम फाउंडेशन के नाम पर मेरी मम्मी का लैक्टोकैलामाइन ले लिया। पता नहीं अब मिलता भी नहीं लैक्टोकैलामाइन, क्योंकि कन्या के घर में बहुत ढूंढने पर सिर्फ बोरोलीन मिली और लिपस्टिक अदिति 20, लिपस्टिक जिसका नाम था अदिति नंबर 20 मेरी कजिन ने दी। पाउडर और काजल कल्लू चूड़ी वाले के यहाँ से उधार आए। पाउडर और काजल कल्लू चूड़ी वाले के यहाँ से उधार आए। ध्यान आया कि जूड़ा कैसे बने। तो सामने वाले घर से एक नकली पफ मांगा गया। तो फिर सामने वाले घर से एक नकली पफ मांगा गया और मजदूरी का नाम कल्लू चूड़ी वाला, जूड़े का पिन और लाल चूड़ी फिर उधार खाते में लिखवा कर आई। जूड़े का पिन और चूड़ी फिर उधार खाते में लिखवा कर आई। फिर एक रिलक्टेंट और एक बोल्ड ब्यूटिशियन ने मेकअप किया। गर्म कमरे में झांकते दुल्हन के भतीजे भतीजी, छत के उस कमरे में झांकते दुल्हन के भतीजे भतीजी और मुफ्त में टिप्स देने वाली सहेलियां, जिनका हमारी तरह मेकअप से का खा गा का भी संबंध नहीं था। लाल बिंदी, पूरी लिपस्टिक, लाल बिंदी, दुल्हन का श्रृंगार हो गया। लाल बिंदी, भूरी लिपस्टिक, आंखों से 3 इंच तक लगा काजल, लैक्टोकैलामाइन और पाउडर का लेप, और पाउडर को घोलकर सफेद रंग की छोटी छोटी बिंदियां चेहरे पर लगा दी, ऐसे और पाउडर को घोलकर सफेद बिंदियां चेहरे पर लगा दी। आशा पारेख और शर्मिला टैगोर को भी मात करता हुआ, सिर पर भारी जूड़ा, लाल साड़ी गुलाबी चुन्नी, इतने अनुदान, इतने योगदान, इतने प्रावधान से शायद ही किसी दुल्हन का श्रृंगार किया गया होगा। तभी सजी सवरी दुल्हन की प्रबुद्ध भाभी का कमेंट आया, अगर जिंक भी लगाती तो हमारी ननद रानी, अगर आप लोग जिंक भी लगाती तो हमारी ननद रानी बिल्कुल सीता जी लगती। अगर जिंक सफेद मुझे बहुत मिल जाता है, अगर जिंक भी लगाती, वही बड़ा यूज होता है, तो हमारी ननद रानी बिल्कुल सीता जी लगती। और वाकई में रमा रानी दशहरे की श्रृंगार चौकी पर बैठी हुई
सीता मैया लग रही थी। और वाकई में रमा रानी दशहरे की श्रृंगार चौकी पर बैठी सीता मैया लग रही थी। और मैं और मेरी कजन सोच रहे थे, जब तक ये सोच रहे थे कि कोई नौकरी ना मिली तो ये नौकरी तो मिलेगी, कोई नौकरी ना मिली तो ये नौकरी तो मिलेगी, कि जमाल तक रुका जाए या चुपके से भाग लिया जाए। जमाल तक रुका जाए या चुपके से भाग लिया जाए। यह था हमारा पहला और आखिरी प्रयास दुल्हन के श्रृंगार।